सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? आकाश का। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि आकाश से भी महान कौन है, ऊंचा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि पिता है। धरती से भी ज्यादा धैर्यशालिनी कौन है? बोले माँ है। तो आकाश को सबसे ऊंचा माना जाता है, शिखर माना जाता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे ऊंचा कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ आकाश में ही है। ये धरती भी आकाश में ही है, वायु भी आकाश में है, जल भी आकाश में ही है, सब कुछ आकाश में है, अग्नि भी आकाश में ही है, ये सारी सृष्टि भी आकाश में है, हम सब मनुष्य भी आकाश में ही हैं, ये सारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र सब आकाश में ही हैं। और इतनी सारी सृष्टि को अपने अंदर रखते हुए आकाश किसी से भी चिपका हुआ नहीं है, डिटैच है। ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ आकाश में है, लेकिन आकाश किसी से भी चिपकता नहीं है, डिटैच रहता है, अनासक्त। आकाश से इधर से उड़ के कोई पंछी इधर गया, आकाश में कोई निशान नहीं है। हमने कोई अच्छी वाणी बोली, आकाश में कोई निशान नहीं। कोई बुरी वाणी बोली, कोई निशान नहीं। वो मुरझाता भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं होता है। आकाश में हमने पत्थर फेंका, उसमें कोई चोट का निशान नहीं है। आकाश में हमने फूल फेंका, उसमें कोई प्रसन्नता का चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। सब कुछ होते हुए सब कुछ से डिटैच होना, ये है ऊंचा जीवन। तो हम संसार में रहेंगे, संबंधों में रहेंगे, रिश्ते नातों के बीच में रहेंगे, लेकिन उनमें रहते हुए भी आकाश की तरह रहेंगे। इसका नाम है जीवन मुक्त स्थिति। और इसकी परीक्षा तब होती है जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। रामचरितमानस में आता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा आपतकाल में होती है। धीरज, धैर्य की परीक्षा जब सब कुछ अनुकूल है तो सभी धैर्यशाली हैं, धैर्यवान हैं। लेकिन जिस समय प्रतिकूलता आती है उस समय कितना धीरज रह पाता है, ये परीक्षा की घड़ी है। जिसने ज्यादा योगाभ्यास किया होगा, ध्यान भजन किया होगा, सेवा की होगी, दान पुण्य किया होगा, वो जल्दी से धैर्य नहीं खोएगा। लेकिन जिसने ऊपर ऊपर से लीपापोती की होगी, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति धैर्य खो देता है और अपनी उस अधैर्य की परिस्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं क्षमा पूर्वक ये बात कह रही हूं, जो व्यक्ति अपने दुख के लिए दूसरों को निमित्त मानता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने साधना नहीं की, उसके अंदर धैर्य नहीं है। वो अपनी कमजोरी को बता रहा है जो दूसरे की शिकायत कर रहा है। और जितनी ज्यादा शिकायत, उतना ज्यादा धैर्य की कमी। और जिस व्यक्ति की जितनी कम शिकायत, उतना ज्यादा उसका धैर्य, और उस धैर्य के पीछे उसकी साधना। ये बहुत बड़ी बात है ये। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन आजकल, पता है लोगों का जीवन तनावग्रस्त क्यों है? अपने किसी कष्ट के कारण तनावग्रस्त नहीं है, दूसरे लोग कैसे जी रहे हैं उनका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, ये तनाव का कारण है। अपने घर में खाने की कमी नहीं है, चावल दाल आटा सब्जी फल सब भरपूर है। अपने घर में रहने की भी कमी नहीं है, एक दो तीन चार कमरे सबके अलग अलग हैं, बेडरूम। अपने घर में धन की भी कमी नहीं है, पर्याप्त सैलरी आती है, पति की, पुत्र की, या कुछ खुद जॉब कर रहे हैं तो खुद की। साधन की भी कमी नहीं है,
4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, साइकिल भी है, सब कुछ है। कपड़ों की भी कमी नहीं है, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। तो कमी है कहाँ? कमी ये है कि जो दूसरे लोग हैं ना, वो ठीक से नहीं जी रहे हैं। संगठन में दूसरी बहनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, मित्रगण हैं वो ठीक से आचरण व्यवहार नहीं कर रहे, मतलब दूसरे का जो जीवन है वो हमारे दुख का और तनाव का कारण बना हुआ है। तो समझ लीजिए हमारी अपनी साधना की कमी है। हम खुद योग युक्त नहीं हैं, हम खुद धैर्यशाली नहीं हैं, हम खुद धार्मिक नहीं है। परीक्षा है ये। जितनी जितनी शिकायतें उतनी उतनी साधना की कमी, जितनी जितनी शिकायतें कम उतनी उतनी साधना की वृद्धि। कसौटी है ये। धीरज धर्म, हम कितने धार्मिक हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति में पता लगता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, कौन किसका मित्र है? जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तब तो सभी मित्र बन जाते हैं, खुद आकर के बताते हैं हम इनके गांव के पास वाले हैं, हम तो इनके गांव वाले ही हैं, हम तो इनके परिवार वाले ही हैं, हम तो इनको पहले से ही जानते हैं, इनकी शक्तियों को इनकी सेवा को भी जानते हैं। फिर तो अपने आप आकर के मित्रता करते हैं। लेकिन जिस दिन हालात विपरीत होते हैं उस दिन कौन कौन हमारे साथ होते हैं, ये मित्रता की पहचान है। कौन गुरु का पक्का शिष्य है ये प्रतिकूल परिस्थिति में पता लगता है। जिस दिन 4 जून को इतना बड़ा अटैक एक पार्टी ने किया था भारत स्वाभिमान के ऊपर, और तरह तरह की बातें लोग इधर उधर से कर रहे थे, उस दिन जो खड़ा रहा और अपनी सेवा करता रहा वो सच्चा शिष्य है। और जो उस दिन खिसक रहे थे ना इधर उधर, ना ना हम तो बस ऐसे योग करते थे, हमारा कोई संबंध नहीं था या नहीं है, वो सब झूठे चेहरे थे। धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी को भी मित्र ही माना है। जब पति के पास सब कुछ है तब तो सभी प्रेम दिखाते ही हैं, लेकिन जिस दिन वो रोगी हो जाए, बुरे हाल में हो जाए, जैसे श्री राम को राज तिलक होना था और फिर तुरंत ही पता लगा वनवास जाना है, लेकिन सीता माता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि देखो, या तो हम समस्याओं से घबरा करके तनाव से युक्त हो जाएंगे, एक ही एक बात फिर व्यक्ति के दिमाग में ना बहुत ज्यादा विस्तार पा जाती है। उसको आजकल पीसीओडी भी उसी को ही बोलते हैं। एक विचार चलता ही रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, मान लीजिए घर में, परिवार में, संगठन में, संस्थान में, और हमारे दिमाग में 8 घंटा, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे रात को सोए तब भी वही विचार था, सुबह उठते ही फिर उसकी याद आ गई। तो ये समझ लीजिए कि ये आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। या तो किसी समस्या से घबरा करके आप तनाव युक्त हो जाएंगे, और या तो आपके धैर्य को देख करके समस्या घबरा करके भाग जाएगी। दोनों में से एक काम तो होना है। अब कौन सा होना है? जिसके पास धीरज है, शौर्य है, हिम्मत है, साहस है, डटे रहने का बल है, तो उसकी तो फिर समस्याएं भाग जाती है। तो हम इसमें उपाय क्या क्या हैं उसके ऊपर भी विचार करेंगे। प्रतिदिन मैं आपको एक एक उपाय जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो प्रतिदिन एक विचार के, एक उपाय के ऊपर हम विचार करेंगे, और आप अगले दिन तक उसका प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको अगले दिन तक वैसा अभ्यास करना है, तो आपको पता लगेगा कि चिंतन से पहले कैसी हालत थी, और जब ये चिंतन कर रहे हैं प्रयास पूर्वक तो मेरे चित्त की कैसी हालत है।
दोनों की ऊर्जा आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभूति में आएगी। जैसे नहाने से पहले व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है, जैसे आजकल सर्दी है ना, व्यक्ति नहाया नहीं, 1 दिन से 2 दिन से, पूज्य गुरुदेव स्पर्श स्नान, दर्शन स्नान, कई प्रकार के स्नान बता रहे थे ना 2 दिन पहले। तो नहाने से पहले व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है और नहाने के बाद कैसी होती है, तो दोनों अलग फीलिंग होती है ना। नहाने से पहले थोड़ा थोड़ा आलस्य, प्रमाद, अप्रसन्नता ऐसा लगता है, और नहाने के बाद पूरी फ्रेशनेस, ताजगी, अच्छा लगना, प्रसन्नता। तो एक अलग, दोनों की एक अलग एनर्जी होती है। ऐसे ही जिस दिन योग नहीं करते, योग करने से पहले और योग करने के बाद एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। तो जब तक हमने ऐसे चिंतन नहीं किया कि आज का दिन कैसे बिताना है, किस मनस्थिति को प्रयास पूर्वक बनाए रखना है, तो वो हमारी एक ऊर्जा। और जब हमने ये व्रत लिया, वास्तव में योग दर्शन में तो इन्हीं को ही व्रत कहा है। बाकी जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उसको तो निराहार रहना बोला है, जिसको हम व्रत कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, पूर्णिमा, तो उसको तो निराहार रहना बोला है शास्त्रों में, आहार नहीं लिया उस दिन हमने। लेकिन व्रत इनको बताया है, सत्य का व्रत, अहिंसा का व्रत, त्याग का व्रत, दान का व्रत। जैसे महाभारत में कर्ण का व्रत क्या था, प्रतिदिन कुछ दान दे करके ही खाना खाऊंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा जिस दिन दान नहीं दूंगा। तो ये ऐसे व्रत हैं, इनका हमें एक एक दिन एक एक व्रत का अभ्यास करना है। जैसे आचमन की ऊर्जा होती है, हम जब यज्ञ करते हैं तो आचमन करके ऐसी भावना करते हैं, 3 बार आचमन किया, फिर अंग स्पर्श किया, तो उससे पहले की ऊर्जा और आचमन के बाद की ऊर्जा वो बिल्कुल अलग होती है। तो हमें एक एक दिन एक एक उपाय का प्रैक्टिकल अभ्यास करना है। तो आज के लिए मैं आपको कहूंगी, आप कल की जब तक क्लास होगी तो कुछ ना कुछ आप दान दीजिए। दान की महिमा, दान केवल धन से ही नहीं होता है, दान अनेक अनेक प्रकार का है। किसी को आप शब्दों से भी दान दे सकते हैं, किसी को कुछ अच्छी बात बता रहे हैं उसका भी दान है, आप शारीरिक रूप से किसी की सहायता करें उसका भी दान है, भावनात्मक रूप से किसी की हेल्प कर रहे हैं ये भी एक दान है, आप केवल किसी आने वाले व्यक्ति को एक स्माइल दे रहे हैं, ये स्माइल का भी एक दान है, आप किसी को कोई अच्छा विचार बता दे रहे हैं वो भी एक दान है। तो आपको कल 5 बजे तक कब कब आपने किस किस को क्या क्या दान दिया, वो आपको अपनी एक डायरी बना के रखनी। पहले दिन का पाठ, पहले दिन का होमवर्क ये होगा कि आपने किस व्यक्ति को क्या दान दिया। उस व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। जैसे मानो कोई व्यक्ति रोगी है, परेशान है, आपने कहा कि मैं आपको, मेरे पास जो धैर्य है, जो प्रसन्नता है, जो मैंने कोई पुण्य कमाया है, सेवा की है, उसका पुण्य मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी स्वस्थ हो जाएं, आप भी प्रसन्न हो जाएं, आप भी सुखी हो जाएं। तो आपने उसको दान किया है, जैसे धन का दान करते हैं। और दान कभी भी ऐसे नहीं होता है कि जब मेरे पास खूब होगा तब मैं दान करूंगा। व्यक्ति को ये लगता है ना, जब मेरे पास होगा तभी तो दान करूंगा, अभी तो मैं ही तनाव से युक्त हूं, मैं किसको दान करूं, अभी तो मैं ही 100 रुपए कमाती हूँ, अभी तो मैं ही 1000 रुपए कमाता हूँ, तो हम कैसे दान करें, जब लाख आएंगे तब दान करेंगे। तो ऐसा दिन कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जिस दिन लाख आएंगे तो भी कमी पड़ जाएंगी। 100 रुपए हैं तो उसी में से 10 दान करो, 10,000 आ जाएंगे। जीवन में धन बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है, सुख बढ़ाना है,
सम्मान बढ़ाना है, दान करो। ये अचूक उपाय है। आपका लक्ष्य है ना सम्मान कमाना है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं जी हमें धन मिले या ना मिले, लेकिन हमारा स्वाभिमान बना रहे, हमें तो स्वाभिमान कमाना है जीवन में, सम्मान कमाना है। कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है, सम्मान है, वो व्यक्ति जिंदा है, ऐसे स्वाभिमानी लोग कहते हैं। तो आप सम्मान का दान देना शुरू कीजिए। आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, छोटे बड़े, और खास करके आप अपने घर के जो नौकर हैं, वहां से शुरुआत कीजिए। क्योंकि आप यदि अपने नौकर को सम्मान दे सकते हैं, तो आप अपने बॉस को तो जरूर सम्मान दे ही देंगे। यदि आप अपने से छोटे वालों को सम्मान दे सकते हैं, तो अपने से बड़े हैं उनको तो दे ही दे देंगे। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि प्राय होता ये कि व्यक्ति अपने से बड़े वाले को सम्मान दे देता है, अपने माता पिता गुरुजनों को सम्मान देता है, अपने से जो धनी है उनको सम्मान देता है, लेकिन जो अपने से छोटे हैं या अपने बराबर वाले हैं उनको नहीं देता है। तो फिर ये इतनी कसर रह जाएगी। तो आप कल शाम तक आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, तो आपको वो अनुभूति होनी चाहिए कि आज मैंने इस व्यक्ति को सम्मान का दान दिया। कोई आपके आसपास दुखी है तो उसके प्रति आप एक अच्छी सी भावना उस तक भेजें कि आज तक हम आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे, लेकिन आज मैं आपको अपनी सबसे सात्विक भावना और विचार का दान कर रही हूँ। वो विचार उस तक भेजना है आपको मन मन में। और फिर आपको कैसी फीलिंग हो रही है वो आपको लिखना है, उसको स्टोर करके रखना है। देखो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन भी है। सरल तो इसलिए है क्योंकि सब कुछ अपना ही है, अपने ही पास से, किसी दूसरे का योगदान की जरूरत नहीं है इसमें। और कठिन इसलिए हो जाता है कि आज तक के जो अभ्यास हैं वो हमेशा बाह्य वृत्ति के ही रहे हैं, अंतः वृत्ति के हमने बनाए नहीं। लेकिन ये एक सोचने की बात है कि आज भी यदि उसकी शुरुआत नहीं की तो कब करेंगे? कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही है ना, क्योंकि ये मेरा ही मामला है और ये मेरा ही जंग है, मेरा ही युद्ध है, इसे मुझे ही जीत करके विजय प्राप्त करनी है। इन तनावों से, इन समस्याओं से, इन अप्रसन्नताओं से यदि आज बाहर नहीं निकले तो कब निकलेंगे? इन समस्याओं को आज नहीं तोड़ा तो कब तोड़ेंगे? क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है यही केवल मात्र उसका साधन है, और ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा। और रहेगा तो भी कल कैसे करेंगे? आज नहीं हो रहा है तो कल भी तो मैं वही हूं ना जो मैं आज हूं। और शुरुआत में आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखो जैसे आपने या कोई भी व्यक्ति या हम भी, जिस दिन हम योग प्रारंभ करते हैं उस दिन तो हम 100 दंड बैठक नहीं लगा सकते हैं ना। व्यक्ति की समस्या ये है कि ज्यादा होता नहीं है और कम की शुरुआत करता नहीं है, इसलिए वो कभी भी उन चीजों को टच करता ही नहीं है। जो व्यक्ति योग नहीं करते हैं उनके लिए ये सलाह है कि आप एक सूर्य नमस्कार कीजिए एक दिन में, ओनली वन। एक सूर्य नमस्कार करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगी। लेकिन नियम तो हो गया ना, अभी मैंने भी योग शुरू कर दिया। आप केवल 5 मिनट कपालभाति कीजिए, तो शुरुआत तो हो गई योग की। आप केवल 1 मिनट बैठ करके ध्यान कीजिए, सुबह उठ करके 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आज मुझे क्या करना है, आज का जीवन कैसे जीना है, शुरुआत हो गई योग की। 1 मिनट से 2 मिनट अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति को रस आने लगता है फिर। 2 से 3, 3 से 4, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होता है। एक दिन जब कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो जिम ज्वाइन करता है।
जिस दिन वो जिम में जाता है तो जो जिम का मालिक है वो देखता है कि ये आज पहले दिन कितना वजन उठा सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। एक व्यक्ति आता है जो 5 किलो उठा सकता है, तो वो उसको 5 ही देता है। दूसरा आता है जो 7-8 किलो उठा सकता है, तो वो उसको 7-8 किलो देता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति आज 5 किलो उठा पा रहा है, उसको महीने भर तक 5 किलो ही देता रहे, तो मसल्स में कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा फिर तो। जैसी आज थी वैसी 1 महीने के बाद भी रहेगी। और व्यक्ति कहे ना यदि 6 किलो उठाऊंगा तो दर्द हो जाएगा, 10 किलो उठाऊंगा तो पेन हो जाएगा, तो वो जिम का जो व्यक्ति है वो बहुत समझदार होता है। वो कहता है आप 2-3 दिन 5-5 किलो ही उठाओ, तीसरे दिन वो 6 कर देता है, फिर 6-6 उठाता है 2-3 दिन, फिर 7वें 8वें दिन वो 7 किलो कर देता है, फिर 3-4 दिन 7 किलो ही उठाता है, फिर 8-10 दिन के बाद पूरा 10 किलो कर देता है, बोले आज 10 उठाओ आप। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वही व्यक्ति 50 किलो वजन उठाने वाला, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। इसलिए कल हमें छोटा छोटा दान देना है, जितना अपने पास है ना उतना ही दान देना है। 50 रुपए है तो 5 रुपए दान दो, और फिर 50 से 500 हो जाएंगे अगले ही दिन। ये नियम है इस प्रकृति का। जब देना शुरू कर देते हैं तो उधर से बापू हमें देना शुरू कर देता है। आपके पास जितनी प्रसन्नता है, आप उतनी प्रसन्नता दूसरे को बांटिए। कितना भी तनावग्रस्त व्यक्ति क्यों ना हो, 1-2 घंटे के लिए तो खुश होता ही है। उस समय उस खुशी को बांटिए आप किसी के साथ, भावनात्मक रूप से। तो आप भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। एक व्यक्ति के प्रति, दो के प्रति, तीन के प्रति आप अच्छी भावनाएं क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव भावनाएं, खास करके उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने आपको कोई कष्ट पीड़ा दी। क्योंकि धीरे धीरे ना मैं इसका शास्त्र के प्रमाण भी आपको दूंगी। हमारे यहाँ वैदिक जो लाइफ स्टाइल है उसमें संध्या के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। संध्या के मंत्रों में 6 बार मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र बोले जाते हैं, और उन 6 मंत्रों की एक टैगलाइन है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। उसका अर्थ ये है कि मेरे को जिसने कष्ट दिया उसको मैं क्षमा करके आपकी व्यवस्था में उसको समर्पित करता हूं। आप जैसा चाहें उसको वैसे कर्म का फल दें, पर मैं उसको कोई फल नहीं दूंगा। मैं भगवान के कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति आज हमें कष्ट देने वाला लग रहा है, हो सकता है वो हमारे ही किसी कर्म का फल भुगतवा रहा हो। ये भी तो हो सकता है। और यदि मान लो वो नया भी कोई अपना पाप बढ़ा रहा है, बिना किसी अपराध के भी हमें तंग कर रहा है, तो ये तो उस व्यक्ति का कर्माशय है ना, और उसका फल देने वाला तो भगवान है। तो व्यक्ति को ये भावना उठानी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जो हमें कष्ट दे रहा है, कि मैंने आपको यदि कोई कष्ट दिया होगा पहले, तो मैं उसको, उस दंड को स्वीकार करता हूं या करती हूं। आपने मुझे दे दिया, ठीक है। और यदि मैंने नहीं किया होगा और आप मुझे तंग कर रहे हैं, कोई कष्ट दे रहे हैं, तो भी मैं आपको क्षमा करता हूं, आप ठीक हो जाएं। क्षमा, जिसको हमने कोई गलती से कष्ट दे दिया उनसे क्षमा मांगना, और जिसने हमें गलती से तंग कर दिया उसको क्षमा देना बिना मांगे, ये अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज है। अपने आप को तनाव मुक्त करने की एक्सरसाइज है ये। आपने देखा होगा ना, आप किसी व्यक्ति के प्रति कितने ज्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं उससे,
और वो व्यक्ति अचानक आकर के आपके पैर पकड़ ले और कान पकड़ के बोले कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तो एक ही सेकंड में आपका गुस्सा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल खत्म। इसका मतलब गुस्सा खत्म होने की भी विधा है, हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन अहंकार कहता है कि ये सॉरी बोले तब तो। लेकिन जो साधक है, क्योंकि जिसको अपना उत्थान करना है, वो बिना सॉरी बोले ही दूसरे को बोलता है चलो हमने आपको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तनाव से बाहर आकर के दिव्यता से युक्त होना है। मुझे अपनी एनर्जी को डिवाइन बनाना है। मुझे अपनी इमोशंस को डिवाइन बनाना है। मुझे अपना संपर्क उन दिव्य शक्तियों के साथ स्थापित करना है। दो में से एक के साथ ही संपर्क स्थापित होगा। या तो नीचे वाली तामसिक राजसिक शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित करते रहो और तनाव को बढ़ाते रहो, और या तो फिर सात्विक दिव्य शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लीजिए और वहां से अमृत के झरने आपके सिर पर बहने लगेंगे। दोनों में से एक होगा। या तो विष के झरने के नीचे बैठ जाइए या तो अमृत के झरने के नीचे बैठ जाइए। चॉइस आपकी और हमारी है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग प्रयास करने होंगे। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम जैसा जी रहे हैं ना, उस लाइफस्टाइल में, उस सोच में, उस इमोशंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ठीक है और इस स्थिति में हमें दिव्य शक्तियां मिले, ये कभी भी नहीं होगा। आपको उपलब्धियों में यदि चेंज चाहिए तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को रोग मुक्त होना है और योग युक्त होना है, उसको लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है ना, वेलनेस में और निरामयम में आकर के। जो अपने घर 6-7 बजे उठते थे, उनको 4 बजे उठना पड़ता है यहाँ पे। जो अपने घर में पूरी कचौरी सब खाते रहते थे, उनको यहाँ आकर के काढ़ा पीना पड़ता है। उनको यहाँ आकर के सूप पीना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, तब 6 दिन में रिजल्ट आता है। यदि 6 दिन में रिजल्ट आ सकता है तो आप सोचो 6 महीने के बाद कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। काम कोई भी हमें चेंज नहीं करने हैं। आप वही काम कीजिए अपने घर का, वही झाड़ू वही पोछा होगा, वही खाना बनाना होगा, वही सारे नौकरों के साथ आपका संपर्क रहेगा, वही आपको संगठन की सेवा करनी है, वही जॉब करनी है, वही ऑफिस होगा, वही बॉस होगा, सब कुछ वही होगा। लेकिन उनके साथ व्यवहार करने का तरीका हमारा चेंज हो चुका होगा। स्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से सब काम वैसे ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा चेंज जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन नहीं, आज से ही करना है। इसीलिए तो इस कोर्स में हम सब बैठ करके अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमें चेंज करना है। चेंज करना है तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। सोचने का तरीका, सोचने में उदारता, ये दूसरा टिप दे रही हूं कल के लिए। कल के लिए 2 होमवर्क हैं। एक तो मैंने बोला दान देना है, विचार का, अच्छे विचार का दान, अच्छी भावना का दान, मुस्कुराहट का दान, क्षमा का दान, अन्न का दान, कोई भी दान जो भी आप दे सकते हैं। एक तो दान देना है, और दूसरा मैंने कल के लिए बोला है उदारता। सिकुड़ने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, फैलाने से महान हो जाता है। जैसे आकाश कितना उदार है, सब कुछ को अपने अंदर समेट ले रहा है। जो आपको अप्रसन्नता दे रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी,
रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए वो आपका ही है। अब क्या करेंगे? जैसे माँ का अपना ही बच्चा कोई कष्ट देता है ना, तो बड़ी उदारता होती है दिल में, कहती है कि ये ठीक तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, है तो मेरा ही। ऐसा कहते ही मन में क्षमा का भाव आ जाता है, सहनशीलता का भाव आ जाता है। और जैसे ही द्वैत उत्पन्न होता है, तो फिर एक दंड देने का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसको ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उदारता का भाव लाना, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से होता है ये। और कम से कम माताएं बहनें इस अभ्यास को जल्दी कर सकती हैं और आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि उनकी तो बनावट ही भगवान ने ऐसी की है कि उनका तो स्वाभाविक रूप से ही उदार होता है दिल। एक्चुअली भगवान ने ना जीवन हमें बहुत आसान दिया है, जीवन बहुत आसान है, लेकिन हमने स्वयं उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। संकीर्णताएं कर करके हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। वह नहीं तो हम थोड़ा सा भी अंदर जाके देखेंगे तो सब कुछ तो फिर एक ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो बताया वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चरित्र उदारता से युक्त होता है, उनके लिए तो फिर ये सारी वसुधाई कुटुंब जैसे हो जाती है। भाई जिसके लिए सारी वसुधाई कुटुंब हो गई, उसका जीवन तो फिर परम पूज्य गुरुदेव जैसा होगा। आप जिला प्रभारी हैं, तो आपके जिले की जो बहनें हैं उनको आप मान लेती हैं ये तो हमारी जिले की बहनें हैं, तो फिर उनको कैसे संभाल लेती हैं आप। राज्य प्रभारी हैं तो राज्य की बहनों को संभाल लेती हैं। फिर 3-4 राज्य हैं तो उसको संभाल लेते हैं। वो तो व्यक्ति का ना अपना उसकी सोच के ऊपर है, उसने किसको अपना परिवार मान लिया, तो फिर वो उतना हो जाता है। अनंत अनंत एनर्जीज हैं हमारे पास। तो ये 2 अभ्यास आपको कल करके आने हैं। ये मैंने तो आज तो थोड़ी सी शुरुआत की है, तो आज तो ये थोड़ी सी भूमिका मैंने बनाई है। कल सबसे पहले आपके पास आते ही 15 मिनट आपके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। आप अपना लिख के भी ला सकते हैं, और वैसे भी आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम शास्त्र की दृष्टि से पहले हम योग दर्शन लेंगे। तो आपके पास यदि योग दर्शन की पुस्तक हो तो आप ले आइएगा। और नहीं तो अर्पिता जी जो मूल मूल सूत्र है ना, वो आप डाल दीजिए। तो मूल सूत्र तो वैसे भी आपके पास होंगे, खास ज्यादातर तो अपनी बहनें ही हैं, तो आपके पास जैसे स्वाध्याय अमृत है या और पुस्तकें हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने तनाव मुक्त होने के क्या क्या उपाय बताए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पहले आपके प्रश्न उत्तर लेंगे, क्योंकि और प्रश्न उत्तर देखो वो ही करना जो आपके अंदर से भावना हो। छोटे से छोटा प्रश्न भी आप ये मत सोचना कि इसको कैसे पूछूं, कोई ऐसा बढ़िया सा प्रश्न बनाऊं, ऐसे मत सोचना। जो अंदर से प्रश्न आता है वही पूछना, क्योंकि नहीं तो फिर हम बनावट में उलझ जाएंगे, तो हम फिर वहीं की वहीं रहेंगे। तो ये कोई ऐसे दिखाने के लिए नहीं है कि भाई मैं कोई ऊंचा सा प्रश्न पूछूं आत्मा परमात्मा के बारे में, नहीं। छोटे छोटे व्यवहारिक जीवन से जहां कहीं हमारी गाड़ी अटकती है। अब मैंने 2 बातें बताई, दान देना, उदारता रखना, इसका अभ्यास करना है कल तक। आप भी कीजिए, मैं भी करूंगी, आपके साथ साथ मेरा भी तो व्रत हो जाएगा ना। उनको करने में कहाँ दिक्कत आई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करने से ना वो चीजें फिर हमारी अपनी बन जाती हैं। यदि प्रश्न हमारे अपने नहीं हैं, तो उनका आंसर भी हमारा अपना नहीं होगा। फिर वो जैसे बनावटीपन के प्रश्न, बनावटीपन के उत्तर, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो कल हम ठीक 5 बजे इसको शुरू करेंगे, 5 से 6 रखेंगे इसको। आज आधा घंटा ज्यादा हो गया था। और ये पाठ हमारा शुक्रवार शनिवार रविवार को रहेगा। आज तो गुरुवार है,
लेकिन क्योंकि तारीख मैंने 11 दे दी थी तो इसलिए हमने पहले ही शुरू कर लिया आज। तो अब इस सप्ताह का पाठ रहेगा, आज का तो हो गया, शुक्रवार शनिवार 2 दिन और होगा, फिर अगले शुक्रवार शनिवार रविवार को 3 दिन हम करेंगे, और 3 दिन फिर वेद पाठ का है। 3 दिन सस्वर वेद पाठ वो सुबह रहेगा। आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने दोनों में भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, और ये वाला पाठ 3 दिन रहेगा। बाकी के 3 दिन फिर आप उसका अभ्यास कीजिए, और कल से हम लास्ट के 5 मिनट थोड़ा ध्यान भी करेंगे। तो आज देर हो गई थी, तो आज की कक्षा को यही विराम देना होगा, क्योंकि मुझे भी आगे दूसरे कार्य के लिए जाना था, एक दूसरी मीटिंग थी, तो टाइम का ध्यान नहीं रहा। पुनः प्रणाम, कल फिर मिलते हैं आपसे।